इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश 2026 देखो प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। तो मेरे भाई वीडियो अंत तक देखोगे तो ये नहीं समझ पाओगे कि हम मतलब ये समझ जाओगे कि मुझे गलती कहाँ नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग बता रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ, कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ये एक वीडियो आपके लिए रामबाण रहेगी और इसके बाद तुमको कोई मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देखो लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सत्र 2026-27 में संचालित पीजी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग शुरू करने हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश भवन में दोपहर 2:30 बजे से एक बैठक आयोजित की गई। ठीक है, जो मैंने बोला था ना कि बैठक होती है, बैठक होगी, मैं जो बोल दूं गलत नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि अहंकार है भाई, वो विश्वास है। बैठक में विभिन्न विभागों के 60 पीजी प्रवेश समन्वयकों को, समन्वयक मतलब होता है कोऑर्डिनेटर, जो आपका सारा कार्यक्रम देखेंगे करेंगे, यानी कि आप जिस विभाग से हैं आपकी डॉक्यूमेंट को देखना, उसे पास करना, कोई दिक्कत है तो उसको बताना, वेरीफाई करना, सब काम समन्वयक का होता है। तो 60 समन्वयकों से जो है काउंसलिंग प्रक्रिया है तो प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षित ने ट्रेंड किया, आगे बताया जाता है कि इस बार कैसे प्रवेश लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है जहां अच्छा निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी बैठक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जहां आवेदक इस वेबसाइट के माध्यम से, है ना, इस लिंक के माध्यम से, अब देखो सब चीज डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैं हूं, सब चीज दिखा, बस साथ साथ समझो। लॉगिन करने के बाद एडमिशन बटन के अंतर्गत इस पे आपको क्लिक करना है जो चीज है। 9 जुलाई से आपका प्रवेश डैशबोर्ड और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी। 25-26 कट ऑफ आ गई है, कट ऑफ आई गई, कम गई, इस पे भी चर्चा इसी वीडियो में कर दूंगा। उम्मीदवार 10 जुलाई से सभी तभी पंजीकरण कर सकेंगे जब पीजीटी 2026 में उनका कुल स्कोर संबंधित पाठ्यक्रम के लिए विभाग द्वारा जारी मेरिट सूची के अंतर्गत हो। 100 अगर मान लो बेटा जी 180 कट ऑफ गया है, ठीक है, अगर आपका 181 है या 180 है या 100 मान लो 90 है, तो आप जो है क्या करोगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, जैसा मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर आपका नंबर 179 है, 178 है, यानी 180 से कम है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद तुमको क्या करना है, वेबसाइट आपको देखती रहना है। पीजीटी समन्वयक द्वारा सत्यापन के बाद, सत्यापन नहीं कि जब आपका वहां से सत्यापित कर दिया जाए, वेरीफाई कर दिया जाए कोऑर्डिनेटर द्वारा, तब आप आवेदन शुल्क जमा करेंगे। फीस से याद है, एडमिशन फीस बेटा जी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिए, परसों ही मैंने बनाई थी वीडियो कि कितनी फीस लगती है आप लोग की। एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, एमसी, एमबीए, एमएड, बीएड सबका बता दिया बेटा, देख लेना। ठीक है, इसके बाद फीस जमा करने के बाद अपनी सीट आप सुरक्षित कर लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह हमेशा रखना, जैसे फीस पेमेंट करना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जिसको जो दिक्कत आएगी, आपका भाई आपके साथ खड़ा है ना। अब देखो अपलोड की गई जाने वाले दस्तावेजों की स्कैन हुई प्रति अपने पास रखें, जैसे 10वीं का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, 10 का, 12 का, ठीक है, स्नातक प्रमाण पत्र यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब रखिए। विशेष सामाजिक श्रेणी से यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रखना है। सब सेंट्रल का बनवा के रखना है आपको, ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो भी है। याद रखिएगा सेंट्रल के फॉर्मेट पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट रिलीज करती है। ठीक, तो सेंट्रल के फॉर्मेट को चेक करके नहीं पता है सेंट्रल फॉर्मेट, ठीक है, क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च कर, गूगल पे सर्च करना है ईडब्ल्यूएस सेंट्रल सर्टिफिकेट, पता चल जाएगा। जो पीएच कोटा से है, स्पोर्ट्स कोटा से, वो अपने जो है खेल बोर्ड और चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनको बुलाया जाएगा, तो उनको कुछ नहीं करना है बेटा जी। अच्छा एक चीज याद रखो, मान लो तुम स्पोर्ट्स कोटा से संबंधित हो, तुम पीएच कोटा से संबंधित हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अगर मान लो तुम्हारे विषय की कट ऑफ 180 इस समय आई है, लेकिन तुम्हारा नंबर 185 है, चले जाओ भाई, इसी में इसी के अंतर्गत एडमिशन ले लो, जरूर पीएच कोटा के अंतर्गत वेट करोगे। पीएच कोटा में क्या होता है, स्पोर्ट्स कोटा में क्या होता है कि पीएच वैल्यू जो तुम्हारी होगी, ठीक है, पीएच वैल्यू जो आपकी जारी होता है, जो प्रमाण पत्र, उसमें जो पीएच वैल्यू, उसके अनुसार आपकी मेरिट बनाई जाएगी। फिर आपका नंबर मायने नहीं रखेगा कि आप 180 लाए हो, 190 लाए हो, 100 नंबर लाए हो। इससे स्पोर्ट्स कोटी पर तुम्हारा क्या होता है कि जो तुमने सर्टिफिकेट अर्जित किया अब तक, स्टेट का खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन होती है, उस वैल्यू के हिसाब से आपका फिर मेरिट बनेगा। इसीलिए उस सब झमेले में पढ़ने से अच्छा है अगर आपने अच्छा नंबर लाया तो आप यूआर कैटेगरी के अंतर्गत, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन ले लो। क्लियर हो गया, चलो आगे चले। डाउन अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में तुमको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। ठीक है, टीसी अगर नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो उसके लिए 21 दिन का अंडरटेकिंग फॉर्म ये आता है, इसको डाउनलोड करना मैं बता दूंगा, भरना डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। इसके साथ साथ गैप ईयर का फॉर्म है, ठीक है, गैप ईयर का फॉर्म आप भरोगे। इसके बाद जो है एक होता है ये वाला है, ठीक है, मतलब माता पिता से एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है, किसके लिए कि रैगिंग, एंटी रैगिंग फॉर्म आता है उसको भरने के लिए। तो ये सब मैंने भरना बताया, डिस्क्रिप्शन वीडियो मिलेगी बेटा जी, देख लेना, ठीक है। और इसको भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म मिलेगा आपको। इसके बाद एबीसी आईडी अनिवार्य है, तो आप एबीसी आईडी जनरेट कर लीजिए। ठीक, चलो इसके आगे बस ये सूचना थी। अब इसके बाद देखो हमने बैक ले लिया, बैक लेने के बाद हम यही वेबसाइट पे आगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा।
देखो यही सूचना मैंने पढ़ के आपको भी बताई है। एम्प्लॉय अवार्ड के लिए देखो नोटिस आई, इसको देख लेना। एमबीए के लिए देखो एम्प्लॉय अवार्ड के लिए नोटिस आई है, और बाकी सब नोटिस तो आप देख ही रहते हैं यहाँ से। चलो बताते हैं काउंसलिंग करना। लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं। गलतियां बहुत करेंगे आप, अभी मैं बताऊंगा कैसे बचोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो बहुत सी चीज लिखे रहेगी कि ऐसा वैसा आपको कैंडिडेट सजेस्ट टू सी फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। एक सेकेंड, ठीक है। ऐसे जब इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट वापस ऐसे ही आ जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि ये है ना। तो उधर जाने दो, मैंने पहली बार ये इस पर क्लिक किया था। चलो यहाँ से आते हैं हम आप लोग। ये देखो पीजी मेरिट पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेरिट पूरी दिखेगी, कट ऑफ वगैरह क्या है 26-27 ऐसे देखो। आपको एमए एंसेंट की, एलएलबी की, एलएलएम की, ठीक है, ऐसे पूरी दिखती जाएगी कट ऑफ। तो आप लोग इसमें आके देखते जाना, कट ऑफ सारी इधर रहेगी। अब देखो देख, इसमें समझना कैसे रहता है कट ऑफ। मान लो जिनका कैटेगरी का नहीं आया हो, जैसे मान लो कि जैसे इसमें देख रहे हो एलएलबी में यूआर का है, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का नहीं आया। अब तुम पटकोगे सर भैया क्यों नहीं है, भैया आएगा। ऐसे पहले यूआर कैटेगरी के अंतर्गत होता है, ठीक है, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिस सीट फुल हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब देखते हैं बच्चे कम हो रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस की जारी कर देंगे, ओबीसी की जारी कर देंगे। सबकी सीट फुल करनी है ना, तो धीरे धीरे आएगा। यूआर का आगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आएगा। तुम कहोगे बाबा इसका तो आ गया है भैया, इसका तो आ गया है, तो आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो इसे यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का नहीं आया है तो आएगा बाद में, ठीक है। 2-3 राउंड में सब आने लग जाएगा, तो इस तरह वेट करना है। अब मान लो ये चीज भी ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 209 तुम्हारा नंबर है, मान लो 209 कट ऑफ गई है, तुम्हारा नंबर कितना 230 है, 200 तुम्हारा नंबर 230 नंबर है, यहाँ कट ऑफ 220 चल रहा है। तुम कहोगे भैया हमारा एडमिशन, तुम्हारा एडमिशन यूआर कैटेगरी के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। मतलब जिस कैटेगरी की मान लो ईडब्ल्यूएस है तुम्हारा, ठीक है, इसमें बात की बात कह रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा नंबर उतना है या उससे थोड़ा इधर उधर है, तुम कैटेगरी का लाभ उठाकर, यानी यूआर कट ऑफ नहीं है, ईडब्ल्यूएस की है, तब तुम कैटेगरी अपना सर्टिफिकेट लगाओगे, तब तुम दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखो मैं डब्ल्यूएस से हूँ और इसलिए मुझे एडमिशन चाहिए। लेकिन जब तुम्हारा नंबर ज्यादा है तो यूआर के अंतर्गत ही तुम चल जाओगे। इट्स मीन कि तुमको फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। ये चीज है। अब चलो यानी कि इसमें भी याद रखना, जैसे एलएलबी से कोई संबंधित रहेगा तो अगर ईडब्ल्यूएस में है उसका नंबर 185 है तो ले सकते हो एडमिशन। ओबीसी से 185 ले सकते हो, क्यों? क्योंकि यूआर कट ऑफ 180 है, तो 180 से अधिक किसी का भी हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी, वो ले सकता है एडमिशन। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद जो है हम इस पे क्लिक कर दिए, किस पे क्लिक किए बता दे भाई, इस पे क्लिक कर देंगे, काउंसलिंग करना सीखोगे। अब यहाँ से काउंसलिंग करने देखो सबसे पहले देखो बहुत चीज लिखी है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स और कितने बजे तक आपको कैंडिडेट विल नॉट पे फीस, मतलब जिस दिन आपको सीट अलॉट हो रही है, मतलब आज तुमने अप्लाई कर दिया, तुम देखते रहो, चेक करते रहो। अगर तुम्हारे कोऑर्डिनेटर वेरीफाई कर दिए हैं बेटा जी, तो 5 बजे तक फीस पेमेंट कर देना, ठीक है। वरना फिर जो है तुम नेक्स्ट काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगी, तुम्हारी सीट सुरक्षित नहीं रहेगी, वो दूसरे को चली जाएगी। ई काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन यहाँ पे जब देखोगे तो काउंसलिंग की पूरी गाइडलाइन यहाँ मिलेगी, ठीक है। जैसे ये आप देखो थोड़ा सा पीडीएफ अपना सर्वर लेकर बताएगा तुम लोग को, तुम आ जाना बाद में इसमें जो जो चीजें होगी। ये देखो जैसे आ गया ना कि करना क्या है, हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट के चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये सब चीजें, ये सब तुमको मैं बता रहा हूँ कैसे भी तुम लोग सीखोगे, ये सब है ना, इसको देख लेना। एंटी रैगिंग का, अंडरटेकिंग का, गैप ईयर कैसे क्या है। चलो बैक जा रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें स्टेप 1 रजिस्टर योर सेल्फ पे करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आओगे, तुम्हारी ये देखो यहाँ पे देखो कुछ चीजें आपको बताएगी, डिटेल बताएगी, आप उसको पढ़ लिख लेना, बाद में इसको काटो कूटो, रोल नंबर डालो, सब्जेक्ट, सिलेक्ट डिपार्टमेंट डाल के, ठीक है। आप जैसे ये सब भर दोगे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आगे जाना है। अभी मैं बता रहा हूँ जब उधर का सारा काम करके आना है, स्टेप 2 लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड। अब ये भी डिटेल बताएंगे, परेशान नहीं होना है। स्टेप 2 लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, इस पे जाओगे, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा, ये सब इंटर पासवर्ड करो, पीछे आ जाओ। फीस पेमेंट में जाओगे, आपको फीस पेमेंट करना रहेगा अपना, यहाँ यूजी हो पीजी इसको सिलेक्ट मार दो, उसके बाद इसको करो, फीस पेमेंट हो जाएगा। इतने से आप प्रोसीड कर दोगे, आपको पूरी चीजें मिल जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म पहले बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या है, उसके बाद और चीजों पर प्रकाश डालते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ से आओगे, डाउनलोड कर लोगे पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसको भरना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहां से देख लेना। देखिए ये एंटी रैगिंग फॉर्म है कि आपका बच्चा जाके रैगिंग नहीं करेगा विश्वविद्यालय में। इसको कैसे भरना है ये डिस्क्रिप्शन वीडियो में बता रहा हूँ कैसे करना क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो ये है अंडरटेकिंग गैप ईयर, जिसका गैप रहता है 1 साल का गैप है, 2 साल गैप है। इसी फॉर्म को भर के आपको केवल लगाना रहेगा, इसको अकेले अकेले का, ठीक है। जाना पहले इसका प्रिंट आउट निकाल लेना बेटा, भरना कैसे ये समझो। इसको जाना पहले तीनों पेज की प्रिंट आउट निकलवा लेना, फिर हर एक पेज का जैसे गैप, जब फॉर्म भरने बैठोगे, अभी वीडियो में आगे पता चलेगा, गैप जब फॉर्म भरने बैठोगे तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा भैया इसमें जो है गैप ईयर का मांगा है तो गैप ईयर यहाँ भराएगा, ये चीज ऐसे होगा।
तो इस तरह करके तुमको भरना है। इसके बाद देखो ये टीसी माइग्रेशन अगर नहीं है तो उसके लिए रिजल्ट की अंडरटेकिंग नहीं होती बेटा, इसको याद रखना, ठीक है। आप पास हैं ये रिजल्ट से पता चलता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन रिजल्ट होना अनिवार्य है। 21 दिन का देखो ये सब होता है अंडरटेकिंग वगैरह, 21 दिन के अंदर आपको फिर टीसी माइग्रेशन जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज होगा एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना। चलो अब बताते हैं कि फॉर्म आपको भरना कैसे है, काउंसलिंग करनी कैसे है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो वही वेबसाइट पे आ गए, स्टेप 1 रजिस्टर योरसेल्फ, इसको करना क्या है, इस पर क्लिक कर दो बेटा, सीधा यही वाला ऑप्शन जो खुल रहा है तो वही खुलेगा, ठीक है। मैं पीडीएफ के थ्रू जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ, चीजें वही सेम है। लॉगिन आईडी पासवर्ड में आप इसको जो है इधर भरोगे, भर लोगे तो इस तरह देखो तुम्हें दिखेगा, ठीक है, कि अपना संस्कृत सब्जेक्ट लॉगिन आईडी डाल दो। संस्कृत सब्जेक्ट लॉगिन आईडी कहाँ मिलेगी, आप जब जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट आउट थी उसी में कोने में 6 अंक का लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा इसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद जो है एंट्रेंस, अब मतलब यही है, लॉगिन वगैरह सब डालो वगैरह अपना, जैसे ही आगे यहाँ पे प्रोसीड करोगे ना तब फिर आ जाएगा कैंडिडेट का डिटेल वगैरह, कैटेगरी क्या है, मोबाइल नंबर, ये सब मीडियम वगैरह लिखा रहेगा। मीडियम सेलेक्ट कर लेना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यही 3-5 होता है, बाद में कहोगे हमका मीडियम नहीं पता, तो मीडियम वगैरह सेलेक्ट करिए, कंप्यूटर मार्क्स आपके इधर हो जाएंगे। इसके बाद आगे आएंगे तो आपको इसे ये ना हिंदी इंग्लिश मीडियम इसको देख लेना, डेट ऑफ बर्थ अपना फिर उसके बाद चूज कर लेना है, चूज रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक्सेप्ट एंड रजिस्टर कर देना, फिर आगे आ जाओगे अकाउंटिंग गाइडलाइन फॉर, मतलब फिर स्टेप 2 पे जाना, लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, यही मेन चीज रहता है, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, उसकी 11 मिनट वीडियो भी चली जा चुकी पहले ही। लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ डालिए, इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपका पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाती पहले से, यानी कि जैसे मान लो जो टीसी में मतलब जो उनका एडमिशन कार्ड नहीं डाउनलोड हो पाता है, जो टीसी माइग्रेशन की अंडरटेकिंग देते हैं ना, तो इसलिए परेशान मत होना, कभी कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। चलो अब पुरानी देखो, पुरानी पीडीएफ समझा लो लेकिन सेम ही सब चीज रहेगी। ये डैशबोर्ड आपको ऐसे दिखेगा कि सब चीज क्या है कैसे है। नीचे आओ अपना, यहाँ पे आप सबसे पहले मान लो कि स्टेटस देखना चाह रहे हो, जैसे स्टेटस है इस पर क्लिक कर दोगे, स्टेटस आपको पूरा यहाँ पे दिखाएगा, कैसे कि रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, टिक दिखा रहेगा। अब पासवर्ड चेंज करना है करो, नहीं तो पड़ा रहने दो, कई लोग चुल रहती कर ही डालते हैं, बाद में खुद ही भुला जाते हैं, है ना। मैं घर का आदमी हूँ तुम्हारी, इसलिए सही से बता रहा हूँ। हम भी बहुत अच्छी भाषा यूज कर सकते हैं लेकिन उससे मतलब नहीं है, बात ये कि बात ऐसी हो जो आपके समझ में आ जाए, है ना। हम बहुत यहाँ पे मंत्र मार दें, आपको फर्क ही नहीं पड़ा कि पंडित रात भर बोला क्या माड़ो में, है ना, समझ में आया कि बस 7 वचन चलता है। चलो यहाँ पे सारी चीजें देखो दिख रही स्टेटस वगैरह। बाकी हम लोग वापस अपने स्टेटस हटने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे आएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद सबसे पहले डिटेल भरो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का सब चीज़ इस तरह रहेगा। बोर्ड भरो कि हाँ किस बोर्ड से हाई स्कूल, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई, ईयर ऑफ पासिंग भरो, आप ग्रेड्स परसेंटेज सीजीपीए जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, यानी पूर्णांक प्राप्तांक, ये सब डालो, बाकी काम पैसे उधर हो जाएगा। इंटरमीडिएट का सेम भरो, अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाओ। बेटा जी यहाँ पे हाई स्कूल मार्क्सिट सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा एक ही में रहता है, यूपी बोर्ड के से एक में है, तो वही चीज इसमें भी अपलोड करो, वो भी इसमें है। जेपीजी, जेपीईजी सबका फॉर्मेट देख लेना कितने केबी का बोल रहा है। इंटर का अपलोड करिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करिए, एक में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तो आप जानिए। पीजी का मार्कशीट वगैरह अगर आपने पीजी अपलोड मतलब किए हो, उसमें तुमने भरा है फॉर्म में कि हमने पीजी पास है, तब डालना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद आप जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहेगा, यहीं पे अंडरटेकिंग का फॉर्म डाल देना। माइग्रेशन में भी अंडरटेकिंग फॉर्म डाल देना अगर तुम्हारे पास नहीं है टीसी माइग्रेशन, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज याद रखना, फिजिकल डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो रिजल्ट में यूजी का मैंने बोला कि यूजी का रिजल्ट वहां अंडरटेकिंग नहीं डलेगी, हाँ ऑनलाइन फॉर्म है उसमें मुहर है तुम्हारे स्कूल यूनिवर्सिटी का, डाल दो, ठीक। इसके बाद ये चीज याद रखना बेटा जी, जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तुम्हें देना पड़ेगा रिजल्ट, बिना रिजल्ट के कुछ नहीं होगा। रिजल्ट वालों को देखो एक चीज मैं बता दूं, देखो ध्यान से देखो, लिखा है ना कि जो है कई छात्रों की समस्या है कि अभी उन्हें मार्कशीट नहीं मिली तो एडमिशन कैसे ले, तो इसको अपनी संस्था मतलब उनको अपनी संस्था से स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लेना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा, अन्यथा बिना कंप्लीट मार्कशीट के एडमिशन संभव नहीं है। एयू अपीयरिंग मतलब जो ग्रेजुएशन में अपीयर रहते हैं, बात करते रहते हैं, है ना, एग्जाम दिए रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, तो उन एयू अपीयरिंग को एंट्रेंस देने की इजाजत देता है, लेकिन बिना रिजल्ट एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि प्रवेश तभी होता है जब आप पास हो, वो रिजल्ट से ही पता चलता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऐसे में अगर रिजल्ट तैयार हो, जारी न हो, तो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपने संस्थान से जारी करा सकते हैं। इस मामले में आप जहां एडमिशन लेने को है वह संस्थान कुछ नहीं कर सकता, आप जिस संस्थान से हैं पूर्व में वही सहयोग करेगा, रिजल्ट अंडरटेकिंग नहीं है। बेटा समझ गए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्या है, कि अगर मान लो 3 सब्जेक्ट है, एंशिएंट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, तो तीनों में तुम मान लो रिजल्ट तुम्हारा नहीं तैयार हुआ है तो एक पेज पर लिखवा लो कि एंशिएंट में हमें इतना नंबर मिला विभाग से, पॉलिटिकल वाले में जाकर पता कर लो कितना मिला, ज्योग्राफी में पता कर लो, और उसके बाद प्रिंसिपल की मुहर लगवा लो, ये लिखवा लो नोट करके नीचे कि यह जो है हमारे यहाँ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है और यह रिजल्ट की जगह मान्य होगा, रिजल्ट आने में देर है, अतः जहां भी प्रवेश संबंधी समस्या होती है रिजल्ट को लेकर, वहां पे यह पूर्णतः मान्य होगा, हम इसे जारी करते हैं। इतना लिखवा लेना बेटा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो मैंने बता दिया कि तुम्हें ग्रेजुएशन के मार्क्सिट सर्टिफिकेट में क्या तुम्हें डाल सकते हो अगर नहीं है तो। बाकी अब अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पीजी करने जा रहे हैं, अप्रूवल वाइस चांसलर का जरूरी है सेकंड पीजी के लिए, जो मतलब डबल एमएन वगैरह होते हैं। इसके बाद देखो अंडरटेकिंग गैप ईयर का, जिसका गैप ईयर का रहेगा वो भैया करेगा क्या, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखो। तुम भैया ना डिस्क्रिप्शन खोल लो, हम लोग की जो वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन खोलो। पहली बात से फीस पेमेंट के लिए पूरी फीस पता चल जाएगी तुमको, स्टेप बाय स्टेप गाइड इसमें तो बता दी, इसलिए ये वीडियो मत देखना, ठीक है। लेकिन अंडरटेकिंग फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप, टीसी माइग्रेशन, गैप ईयर, एंटी रैगिंग का, ये भैया वीडियो क्लिक करके तुम देख लो, तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है, हो जाएगा आपका काम। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए देख सकते हो, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद और जो चीजें हैं, एमबीए की जीडीपीआई, अरे यार सॉरी, एमबीए की जीडीपीआई संबंधित कुछ चाहिए, ठीक है। फ्रेशर के लिए जरूरी चीजें जो है वो देख लेना, ठीक है। एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, क्लबिंग, बहुत सी क्या चीज कहते हैं विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या चीज है जो हम नहीं बता सकते। फाइनल सेफ स्कोर को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कट ऑफ आ गई, नया सेफ स्कोर मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से ज्वाइन हो जाए, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। थैंक यू। अब हम देखिए वापस अपने उस पे आ गए, अभी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह इसमें अपलोड करो, ठीक है। अगर संबंधित हो ठीक है, ओबीसी एससी एसटी से हो तो इसको करो, यहाँ पे एनसीसी से संबंधित सब मतलब अपलोड आधार कर दो, जो जो संबंधित हो उसको करो। करने के बाद आप आगे आइए, आगे जब आएंगे सबमिट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इसको क्लिक करो, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हें सब चीज दिखेगा कि तुमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब वेरिफिकेशन स्टेटस देखना है, जब ये यस हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, तब आप जो है ये यस होगा, सीट अलॉट हो जाएगा, तो पेमेंट स्टेटस आपको मतलब ये सब चीज हो जाएगा, ठीक है। फिर फी रिसिप्ट आपको मिल जाएगा, ये एडमिशन कार्ड जनरेट, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे टिक लगता जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है आपको स्टेटस वगैरह अपना चेक करते रहें, जब ये हो जाएगा, ठीक है, तो कहाँ पे मतलब मान लो कि तुम्हारा सीट लॉक हो गया, स्टेटस पे दिख रहा है, तब क्या करोगे, वापस इसी पेज पे आ जाओगे, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया, अब इस पे आओगे, फीस पेमेंट वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, इसी तरह देखो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। लिखा रहेगा फॉर यूजी पीजी, तो इस तरह पीजी पे जाना है। ग्रेजुएशन फॉर अगर यूनिवर्सिटीज किए तो ठीक है, नहीं किए रहोगे तो एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, और नहीं किए रहोगे तो नहीं मांगेगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। इसके बाद जो एंट्रेंस लॉगिन आईडी ये सब भरो, आगे जाओ, प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड मार देना भाई, ठीक है। आगे जाओगे तुम्हारी डिटेल्स इस तरह दिखेगी, फीस अमाउंट जैसे 5,834 है, तो आज के टाइम पे 6,413 दिखेगा तुमको, हो सकता है इसका थोड़ा और बढ़ गया हो। तो मैंने फीस बताई है इसीलिए कह रहा हूँ, फीस डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लो, प्रोसीड कर दो, तुम्हारी पे नाउ पे आ जाएगा, पे नाउ कर दो भैया मेरे, इधर कर दो, तुम्हारे डेबिट क्रेडिट जो करना करो, प्लीज वेट आएगा, फिर आगे जाओगे ट्रांजेक्शन, ये देखो इसको स्क्रीनशॉट लेकर सब रखते जाना, बाद में अगर मान लो कि कोई दिक्कत आती पेमेंट में तो यही सब तुम्हारा हथियार रहेगा कि सर देखिए हमने किया है। अब डैशबोर्ड पे जाओगे, सब चीज़ें तुमको दिखेगी इस तरह, अपना जाकर देखो, फिर यहीं से एडमिशन कार्ड वगैरह सब रहता है, क्योंकि डाउनलोड फीस रिसिप्ट देख रहे हो ना, तो सब अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तुम्हारी ये फीस रिसिप्ट जैसा मिल जाएगा, एडमिशन कार्ड जैसा कुछ मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हारी सारी डिटेल्स फोटो वगैरह रहेगी, इसको देकर सुरक्षित रखो, अब मुझे सेंड करिए। अच्छा ये याद रखना, जिन जिनका एडमिशन होता जा रहा है, अगर आपको खुशी होगी दिल से, अगर हमने आपकी थोड़ी बहुत मदद भी की, क्योंकि इस साल ज्यादा नहीं कर पाया हूँ, तो ये नहीं लूंगा, ज्यादा बोलूंगा, लेकिन हाँ अगर चाहते हो तो देखो, लास्ट ईयर क्या था, हम लोगों ने कई बच्चों का जब जैसे प्रवेश में मदद की थी, उन लोगों ने अपनी फोटो और साथ ही साथ जो है मैसेज कि हाँ मुझे इस जो है डिपार्टमेंट में मिला है ऐसा ऐसा, तो मैंने उन सबका जो है फोटो और स्क्रीनशॉट अपलोड किया था। अच्छा लगता है, बाहर से कोई यूनिवर्सिटी जब देखेंगे तो कहेगी इनके यहाँ ये थैंकफुल है बच्चे, है ना, ये चीज़ है। तो अब मैं तुमको उन लोग की छवि भी दिखा दे रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें मुझे बताई तो वह तो मैंने बता ही दिया है। हाँ आईबीसी आईडी संबंधी कोई दिक्कत है तो सब वीडियो देखना, यहाँ पे अभी तुमको पूरी साल अपडेट मिलती जाएगी, इसलिए कुछ भागना ही नहीं है किसी को, ठीक है। देखिए यहाँ से देखेंगे तो 25,000 का जो हम लोग का सफर शुरू था, हो सकता है 30,000 हो जाए आज, है ना। इसके बाद देखिए बच्चे जिस तरह से आते गए, देखिए यहाँ पे आपको सबका दिख रहा होगा, है ना। जैसे ये देखो, ये यहाँ देखोगे तो वेलकम एमएम इनका एडमिशन हुआ था, सब लोग अपना अपना देखो मैसेज यहाँ पे लिखते थे कि जो है एमसीए में हुआ है, कहाँ हुआ है। तो पिछले साल कई बच्चों का हमने देखिए एडमिशन, हम लोग की मतलब हम लोग वो माध्यम बने थे जिसकी वजह से हुआ था, ठीक है। तो अच्छा लगता है, बाकी आप सब भी इस तरह भेजेंगे तो हम लोग आपका अपलोड करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी के पोस्ट पे अपलोड करेंगे, हर जगह अपलोड करेंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, तो अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपको विश्वविद्यालय में कोई है जो आपसे पहले विश्वविद्यालय में आपको परिचय लोगों के बीच में करा रहा है। तो आप ये चीज़ रहता है ना, आने वाले टाइम में आप ये कहोगे कि नहीं हमारा वहाँ पे, आज भी बच्चे बोलते हैं कि हमारी फोटो वहाँ पे है, आप देखिए, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियोस वगैरह देखो, परेशान बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं। कहीं दिक्कत आता है स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम भेजिएगा, कट ऑफ कम होगी, इसलिए बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।